नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, मेरा विचार रहता है कि कुछ नई नई बातें आपके साथ हम एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करें और नई बातों का आदान प्रदान करने से कुछ नया ही उत्पन्न होता है। शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं, क्योंकि शंकित मन कभी भी किसी कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाता। तो आइए इस माघ मास के अंतर्गत विशेषतः वैसे तो नवरात्रे जो हैं 4 दिए गए हैं और प्रचलित नवरात्रे 2 हैं। इस माघ मास के अंतर्गत भी नवरात्रे आते हैं। ये नवरात्रे जो हैं शुरू होते हैं 22 जनवरी से। इनको गुप्त नवरात्रों के रूप में माना गया है। इन नवरात्रों के अंतर्गत, माघ मास के अंतर्गत, भगवान नारायण का विधिवत ध्यान करने से, विशेषतः नारायण की पूजा उपासना करने से आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन्हीं नवरात्रों के अंतर्गत एक व्रत पर्व आता है जिसे जया एकादशी के नाम से मानते हैं। यह जया एकादशी 1 फरवरी 2023 को आएगी। यह व्रत माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान केशव यानी कृष्ण की पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। भगवान को भोग लगावें, प्रसाद को भक्त स्वयं खाए। विशेषतः एकादशी के पर्वों के साथ साथ में, क्योंकि यह माघ मास में नवरात्रे चलते हैं, गुप्त नवरात्रे, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संतान की प्राप्ति जिन्हें नहीं हो रही है, कृपा करके, और भगवान की योग माया के द्वारा जिनके कार्य रुके हुए हैं, इन पर्व के अंतर्गत ध्यान करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस एकादशी जिसका नाम है जया एकादशी, इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में आसक्त था, अतएव स्वर लय भंग हो रहा था। कई बार आप कोई कार्य करते हैं, मन कहीं और विचलित हो तो मन आपका एक जगह टिक नहीं पाता। इसीलिए कहा मन को एक जगह टिकाना चाहिए। यह बात इंद्र को बहुत बुरी लगी। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाएगी। और यह शाप सुनकर वह बहुत घबराया और इंद्र से क्षमा याचना करने लगा। इंद्र के कुछ न बोलने पर वह घर चला आया। यहाँ कर देखने पर उसकी पत्नी सचमुच पिशाचिनी रूप में मिली। शाप निवृत्ति के लिए उसने करोड़ों यत्न किए, परंतु सब असफल रहे। तब हार कर बैठ गया। अकस्मात एक दिन उसका साक्षात्कार ऋषि नारद जी से हुआ। नारद कौन है? जिनकी बात रद्द होती ही नहीं। नारद अर्थात जो बात कहेंगे वो रद्द नहीं होगी, उसके अंदर कोई न कोई सार पड़ा हुआ। तब उन्होंने दुख का कारण पूछा। गंधर्व ने सब बातें यथावत बता दी। यह सुनकर नारद जी ने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने को कहा और भगवत कीर्तन करने को कहा। गंधर्व ने ऐसा ही किया, एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पुनः सौंदर्यशालिनी हो गई और इस लोक में सुख भोग कर फिर वापस उस देव सभा में अपने आप को स्थापित किया। मित्रों, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या व्यथाएं चल रही हों, तो एकादशी पर्व करने से उन व्यथाओं का निदान हो जाता है और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में यह धर्मपरायण होता है। इस प्रकार से माघ मास के अंतर्गत अनेक पर्वों के साथ साथ में आप माघ नवरात्रों का भी ध्यान करें, चिंतन करें। परमपिता परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब माघ मास के अंतर्गत एक और पर्व आता है जिसको कहते हैं माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा, यह पूर्णिमा विशेषतः है 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन रविदास जयंती भी है। संत रविदास की कथा तो आपने सुनी होगी, क्योंकि बड़ा प्रचलित वाक्य है कि मन चंगा
तो कठौती में गंगा। अगर आपके मन के अंदर भगवान की प्रेरणा सदैव बसी हुई है तो आप साक्षात गंगा जी को अपने पास आवाहित कर सकते हो। कथा इस प्रकार से, जिस राज्य में रविदास जी रहते थे, उस राज्य के राजा का जो विदूषक थे, ब्राह्मण वर्ण थे, ज्ञानवानी थे, वह रविदास जी थे, जलते थे। उनका एक कठोता था, चर्म का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। तो लकड़ी का एक बड़ा सा कठोता होता है, उसमें चमड़े को डुबा करके फिर काट करके उसको सिला जाता था। राजा से शिकायत लगा दी तो राजा ने उनको जो है शहर से, जिसे कहते हैं जिस जगह पे रहते उससे जरा बाहर उनको जगह दे दी और वो वहाँ पर अपना हरि का भजन करते, भगवान का ध्यान करते। एक बार ब्राह्मण लोग जब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा चर्मकार ने, और उसके पास जाके जरा उनका जूता कहीं टूटा था, ठीक कराया। और ठीक कराने के बाद रविदास जी ने कहा, महाराज आप किधर जा रहे हैं? अरे गंगा स्नान करने जा रहे हैं। महाराज मैं तो कार्य की अधिकता के कारण नहीं जा सकता, कृपा करके एक काम कीजिए, ये मेरी एक दुअन्नी है, ये ले करके आप जो है माँ गंगा को दे देना, पर ध्यान रखना जब गंगा माँ मांगे तभी देना, ऐसे मत देना। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने वह दुअन्नी ले ली और अपने काछ में रख ली। वहाँ गंगा जी में स्नान किया, ध्यान किया, बड़ा समय व्यतीत हुआ। जब जाने लगे सोचा क्या करना है, दुअन्नी कुछ दे देंगे, किसी को कर लेंगे। जब वो वापस जाने लगे नहा धो करके तो माँ गंगा की आवाज़ आई, मेरे भक्त की दी हुई जो दक्षिणा है मुझे दे दो। इस प्रकार से वो दक्षिणा जो है सभी ब्राह्मण काफ़ी चिंतित हो, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने दुअन्नी दे दी और थोड़े समय में वहाँ से माँ गंगा ने एक कंगन दिया उन्हें कि मेरे भक्त को ये कंगन दे देना और उसे कहना माँ तेरी भक्ति से प्रसन्न है। ब्राह्मण देव वहाँ से निकले और निकलने के बाद जब आए रास्ते में सोचे कि इस कंगन को उसको देंगे तो गड़बड़ है, राजा को दिया जाए। और उन्होंने उस कंगन को लेकर के राजा को दे दिया। राजा की पत्नी ने अर्थात रानी ने उस कंगन को देखा और ब्राह्मणों से कहा कि इसका दूसरा भी कंगन लेके आओ। और यह जो सारी व्यथा है उन्होंने रविदास जी के ऊपर डाल दी कि हुआ तो ऐसा था, प्रसंग ऐसा था। अब राजा रानी दोनों के दोनों वहाँ पे गए और रविदास से सारी कथा कही तो रविदास जी ने जो है कठोते में हाथ डाला और वहाँ से दूसरा कंगन निकाल करके उनको दे दिया। सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उनके चरण वंदना करने लगे। तो कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन सही है, भगवान के भक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप तो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन भक्तों को भगवान अपनी इस माया, इस अद्भुत रचना पे गर्व नहीं होता, वो तो प्रभु की लीला समझ करके उसका ध्यान करते हैं। यह माघी पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखती है। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, पितृ श्राद्ध करना चाहिए। कर्म तथा भिखारियों को दान देने से विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि को मुख्यतः गंगा स्नान करने से मनुष्य की भाव बाधाएं कट जाती हैं और संपूर्ण माघ मास में प्रयाग में संगम स्नान तथा कल्पवास का भी बड़ा महत्व माना गया है। पहले समय में कल्पवास करते थे, अब तो धीरे धीरे जैसा कि संसार बढ़ता जा रहा है, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में थोड़ी सी रिक्तता आ रही है, कमी आ रही है। तो जिसके कारणवश, परंतु फिर भी मित्रों एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जितना भी दान धर्म कर्म करते हैं ये पिछले जन्म भाव से मिला हुआ फल है, जिसके द्वारा हम शुभदायक कर्म करते चले जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ आपकी माघ मास परिपूर्णता के साथ जुड़े, आपको लाभ दे, अनेक उन्नति कारक करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक भगवान श्री हरि सदैव आपका सुफल कामना करते रहें। नमस्कार।